हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रग। जब हम सुनते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट सी होती है, क्योंकि और थोड़ा सा बुरा भी लगता है कि हम ड्रग यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम जानते हैं कि ड्रग का हमारे शरीर पे काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं, फिर भी हम ड्रग यूज़ करते ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हर बार ही हार्मफुल है, तो हम थोड़ी सी इस कन्फ्यूज़न जो रहती है उसको हम दूर करने की कोशिश करें कि ड्रग एक्चुअल में है क्या। तो हम थोड़ा सा नॉलेज हमें रखनी ही चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ हमारे रूटीन में ऐसे आ गई हैं कि हम उसे छुड़ा ही नहीं सकते, आदत ही नहीं है, ऐसी आदत पड़ चुकी है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते। और इसकी काफ़ी मतलब बेनिफिट भी है हमें हमारे ऊपर, शरीर के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, जिससे हमारे शरीर लड़ने में कामयाब है। क्योंकि आजकल की जो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फूड है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं दवाइयों का ही उपयोग हो रहा है। उसकी जो हम फार्मिंग करते हैं उसमें भी। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो ड्रग्स हैं एक्चुअल में है क्या। तो जो व्हाट इज़ ड्रग इट इज़ अ डिटरमाइंड बाय फ्रेंच वर्ड डॉर्क्यू विच मीन्स अ ड्राई हर्ब। जो ड्रग शब्द है वो फ्रेंच वर्ड के डॉर्क्यू से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अ ड्राई हर्ब, मतलब सूखा पाउडर। तो अ ड्राई हर्ब होता है उसका सूखा पाउडर। ये जो हम कोई भी मतलब मेडिसिन लेते हैं, और टैबलेट, पिल्स, कैप्सूल्स, ये सब पाउडर फॉर्म में होते हैं पहले। फिर उसके बाद में इसको मतलब ये जो पाउडर फॉर्म है उसको मिक्सचर तैयार करके उसके बाद में उसको सॉलिडिफाइड किया जाता है। आजकल इसको इंडस्ट्रीज़ बड़े तौर पे मतलब मशीनों में, पहले हाथों से ही किया जाता था, और वो ज़्यादा टाइम पे यूज़फुल भी नहीं रहती थी। जो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, हम 2-3 साल के लिए देखते हैं उसकी डेट होती है, हम उसको 2-3 साल तक यूज़ कर सकते हैं। बट उसकी एक्सपायरी के बाद हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी जिसकी मतलब एक्सपायरी हो चुकी है जो दवाई, हमें उसे कभी नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिग्निफिकेंट हमारी बॉडी पर पड़ सकता है। ड्रग इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिंपल एंटाइटी दैट यूज्ड टू डायग्नोस, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, क्योर ऑफ डिसीज। तो ड्रग जो हम मतलब ये क्या होता है कि बहुत सारे पाउडर्स होते हैं, उनके मिक्सचर से, मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाउडर के, उससे मिलकर बनती है एक ड्रग। हमारी कोई भी ड्रग जो है वो किसी एक सिंगल डिसीज़ के लिए नहीं होती, उसको हम 2-3 और भी दवाई छोटी मोटी डिसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ड्रग जो है वो काफ़ी सारे मतलब पाउडरों का मिक्सचर होता है, 2 से 3 मतलब पाउडरों का मिक्सचर होता है। जब भी आप कोई भी मेडिसिन लें, आप उसके प्रिकॉशंस में, कॉशंस में देख सकते हैं, वहाँ पे हमें इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं। इंग्रेडिएंट्स में हमें मतलब पता लग जाता है इसके अंदर कौन कौन सी मतलब ड्रग्स यूज़ की है, या पाउडर कौन सा पाउडर या सैंपल यूज़ किया गया, और ये क्यों यूज़ होती हैं। ये डायग्नोस के लिए यूज़ होती हैं, प्रिवेंशन के लिए। डायग्नोस मतलब जो बीमारियां हमें पहले डायग्नोस किया जाता है, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमसे पहले पूछा जाता है कि आपको क्या दिक्कत है, तो उसे हम डायग्नोस कहते हैं, हम बताते हैं। प्रिवेंशन बचाव होता है, और बचाव जानते हैं ये हमें हमारे शरीर को कई सारे फंगल इन्फेक्शन, वायरस से बचाता है। और ट्रीटमेंट जो इसके मतलब सुधार में, हमारी डिसीज़ के सुधार में किया जाता है। क्योर ऑफ डिसीज़, दोनों का सेम वर्ड मतलब है। द disease ordinate definition of drug does not include contraceptives or use of drug for improvement of health। जो यहाँ पे वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिक्स, उसका मतलब हमारे जैसे हम इनहेल नहीं करते, पर कॉन्ट्रासेप्टिक्स जैसे आप जानते हैं कॉन्डम वगैरह, ये हमारे शरीर के बचाव के लिए ही है, पर हम इसे यूज़ जैसे करते हैं सेक्सुअलिटी के लिए, तो ये हमारी ड्रग में नहीं इंक्लूड है। इनको सिर्फ हमारे बचाव के लिए, इन्फेक्शन के लिए बनाया जाता है। ऐसे कई और भी हैं तो उसके अंदर आते हैं। और जो ड्रग्स इम्प्रूवमेंट, ये हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए होते हैं।
ड्रग्स, तो इनके में हम कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं बोलते, जो ड्रग्स हम इनहेल करते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1966 हैज़ गिवन अ मोर कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन। तो जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो इसके लिए गाइडलाइंस बनाता है। हमारे हर एक कंट्री की अपनी अपनी फार्मेसी है, और जो फार्मेसी है वो WHO के अंडर में आती है, जो कि पूरे वर्ल्ड की बात कर लें हम उसके अंडर आती है। ये इसमें IP, BP, हमारा USP, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि IP क्या है, BP क्या है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और ये सारी मतलब ये अलग अलग फार्माकोपियस हैं हमारे वर्ल्ड की। तो उसने उसके हिसाब से, जो कि सेटअप 1966 में हुआ था WHO, मैं बताना चाहूँगा। और इसने भी ड्रग की डेफिनेशन ड्रग दी हुई है, हम उसके हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं कि ड्रग है क्या। ड्रग इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिप्टेंट। रिसिप्टेंट मतलब जो खा रहा है। तो ये कहना चाहते हैं WHO के अकॉर्डिंग, कहते हैं कि ड्रग एक सब्सटेंस या प्रोडक्ट हो सकते है जिसे हम यूज़ करते हैं हमारे शरीर को और हमारे सेल को रूटीन में सिस्टम को अच्छा बेनिफिट देने के लिए, मतलब उसको अच्छा रखने के लिए। तो फिजियोलॉजिकल, हमारे जो फिजिकल आराम ऑर्गन वगैरह हैं उसके लिए, और पैथोलॉजिकल सेल, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में जाता है, और ब्लड में क्या है, ब्लड सेल्स हैं। तो वो ब्लड सेल्स में मतलब घुल के काम करता है, जो हमारे अंदर CNS ANS में काम करता है। हम तो ये ड्रग है सिंपल कि ड्रग एक्चुअल में है क्या। ड्रग एक्चुअल में हम अगर सीधी सी बात करें तो ड्रग बहुत सारी पाउडर फॉर्म्स का मिक्सचर होता है, जो कि हम डिसीज़ के लिए, डिसीज़ से प्रिवेंट के लिए यूज़ करते हैं, हमारी ट्रीटमेंट के लिए। थेरापेटिक वैल्यूज़ होती हैं इसकी कुछ, और एक एक्सपायरी डेट होती है। और हम ऐसा नहीं है कि हर एक ड्रग को यूज़ कर सकते हैं बिना किसी के, पहले हमें किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए किसी भी ड्रग को यूज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी ड्रग को यूज़ कर ले रहे हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर पहले नॉलेज ले लेनी चाहिए, तभी हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर को अच्छी, या हम किसी फार्मेसी से या फार्मासिस्ट है उससे भी रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छी खासी नॉलेज होती है। मैंने जैसे कहा इसमें काफ़ी सारे मिक्सचर भी होते हैं, तो इसीलिए हमें जो ड्रग है एक्चुअल में हमें ऐसा नहीं है अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर लेनी चाहिए। ड्रग काफ़ी हार्मफुल भी इफ़ेक्ट कर सकती है, इसीलिए हमें पहले इसके बारे में अच्छी नॉलेज लेनी चाहिए, या किसी सलाह लेनी चाहिए, या हमें उसके बारे में नॉलेज ले लेनी चाहिए, या फिर हमें डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पहले बात कर लेनी चाहिए। हमें तभी ही हमें कोई भी ड्रग यूज़ करनी चाहिए। और आगे हम इसके बाद में IP, BP, USP क्या होता है, और WHO क्या क्या मतलब काम करता है, इसके बारे में हम नॉलेज करेंगे। थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे छोटी सी इसके बाद में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।